व्हाट इज नंबर एंड नंबर मेथड। इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं नंबर क्या है एंड नंबर मेथड कौन कौन से हैं। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो मुझे बताना वैल्यू ऑफ मेथड का क्या यूज है एंड उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं। हम लोग इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं नंबर एंड नंबर मेथड को। तो चलते हैं एंड देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि वेयर नम इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। तो ये एक नंबर है, ठीक है, ऑलरेडी हम जानते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग नंबर, ठीक है। एंड हम लोग इसको स्पेस करके डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, तो क्योंकि ये सही चीज नहीं है एंड ये आप इस तरह से नहीं कर सकते जावास्क्रिप्ट में। अब यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हो आप, ठीक है। मैं कहता हूँ तो ये भी नंबर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेम अगेन आप स्पेस दोगे तो वो एरर आपको देगा, बट ये भी एक तरह से जावास्क्रिप्ट में नंबर ही है, ठीक है। ये इस जावास्क्रिप्ट में नंबर ही है, लेकिन अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे तो वहां पे ये फ्लोट टाइप में होगा, ठीक है, डेटा टाइप में होगा। तो ये यहाँ पे क्योंकि फ्लोट इसमें नहीं होता है तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये भी नंबर ही है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग नंबर, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो अब देखते हैं नंबर का मेथड। तो यहाँ पे आते हैं, तो मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड मैं कहता हूँ कि आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? तो आप सिंपल ऐसे नहीं कर सकते, राइट। तो ये तो चीज सही नहीं है, तो आप कहोगे नम डॉट टू स्ट्रिंग, ये एक मेथड होता है एंड ये आप इस नंबर को आप स्ट्रिंग में यहाँ पे कन्वर्ट कर चुके हो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। तो यहाँ पे अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको देखना है कि अभी यहाँ पे मैं डॉट करूंगा तो सारे स्ट्रिंग के मेथड दिखेंगे। देखो यहाँ पे करता हूँ मैं, तो देखो कैरेट ऑन कैट एंड विथ, तो ये सारे जो स्ट्रिंग के मेथड है वो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, उसके बाद एक और मेथड है यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग नम डॉट टू फिक्स्ड, ठीक है। अब देखो अभी मैं यहाँ पे डॉट करके यूज किया हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, ठीक है, तो देखो ये जो अभी रिटर्न करेगा ना, यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से 1 2 3 डॉट 1, जितना मैं यहाँ पे दूंगा, अभी मैं यहाँ पे देता हूँ 2, तो यहाँ पे अभी देखो 2 2 रिटर्न होगा। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 3, तो ये देखो अभी यहाँ पे 3 एक 0 ऑटोमेटिकली ये ऐड करके वहां से दे देगा। ओके, तो इस तरह से आप टू फिक्स्ड का यूज कर सकते हो कि आपको डेसिमल के बाद वाला पॉइंट अगर फिक्स करना है कि कितना हमें चाहिए 2 3 4, तो आप यहाँ पे दे सकते हो टू फिक्स्ड मेथड का यूज करके। ओके ओके, तो उसके बाद हमारे पास एक मेथड है यहाँ पे, देखो टू तो यहाँ पे मैं कहूंगा नम डॉट टू एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 2, तो अब ये एक जो रिटर्न करता है नंबर, देखो कुछ इस तरह से करता है, ठीक है। तो 1 2 3 1.23 तो इसने रिटर्न किया, 1.23 रिटर्न किया। उसके बाद इसने क्या किया कि एक ये ऐड कर दिया e+2 इस तरह से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 3, ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ 3 एंड यहाँ पे आता हूँ, तो देखो अभी जो ये आएगा यहाँ पे कुछ इसने किया कि 1 2 एंड यहाँ पे 2 और ऐड किया इसने, e+2 दोबारा से इसने ऐड कर। तो ये एक तरह से एक्सपोनेंशियल कह सकते हो आप, नोटेशन टाइप का स्ट्रिंग होता है जो कि ये कन्वर्ट कर देता है नंबर से एंड इसको आप यूज कर सकते हो आपको अकॉर्डिंग जहां भी आपको चाहिए हो। ओके, उसके बाद हमारे पास एक मेथड है यहाँ पे, देखो कंसोल डॉट लॉग नम डॉट, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है वैल्यू लॉग, यहाँ पे आप कर सकते हो वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ वैल्यू ऑफ एंड वैल्यू ऑफ। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखो इसने रिटर्न किया 123.22, तो अभी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ब्रैकेट लेता हूँ एंड मैं कहता हूँ 2 + 3। तो अभी इसका वैल्यू ऑफ में वैल्यू रिटर्न करेगा कि इसका क्या वैल्यू होगा। तो यहाँ पे 2.3 इस तरह से वैल्यू, मैं इसको प्लस कर देता हूँ तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए 5, तो देखो ये 5। तो इस तरह से आप वैल्यू ऑफ का यूज कर सकते हो, यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन लिख सकते हो जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन है। एंड अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल कि 2 × 4, तो यहाँ पे देखो अभी वैल्यू ऑफ में इसका 8 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो वैल्यू ऑफ का, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे मेथड होते हैं इस नंबर के। प्लीज और आप देखना, जाके डिटेल में समझना। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करना। मेथड को आपको थोड़ा डिटेल में समझना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना के आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि और भी मेथड्स होते हैं इसके एंड अलग अलग जगह पे आपको उसको यूज करना है। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करना, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में।